गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला। और अब हम आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज उसका आपका सेकेंड लेक्चर है। मैम ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी। क्लास 10 की पूरी केमिस्ट्री मैं आपको यहाँ पर करवाने वाली हूँ, साथ ही साथ सारे PYQs इंक्लूड करने वाली हूँ, एवरीथिंग। मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए एक नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जिससे आपके मन में ये चीज आए कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है। आपको किसी ना किसी भी तरीके से हर पर डे आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, पर डे आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। किसी कुछ भी हो जाए, घर में शादी हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए, ऐसे कि बिल्कुल भी कुछ भी चला जाए, लेकिन आपको डेली वो काम करना है। क्यों? क्योंकि यही आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, यही आपको आगे लेकर जाएगा जीवन के अंदर। ठीक है, तो अब तक अगर किसी ने मेरा लेक्चर 1 कंप्लीट नहीं किया है तो मेरी आप सभी से पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर 1 आप कंप्लीट कर लीजिए, उसी के बाद इस लेक्चर 2 को आप कंटिन्यू करिएगा। और अगर आप लोग को मैं सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर दीजिए कि मैम बिल्कुल आपको मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ और आपको सुन भी पा रहा हूँ। और अगर आप कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं पर भी मत बैठिए, स्टडी टेबल लीजिए, कुर्सी लीजिए और पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, क्योंकि अगर कलम चलाओगे ना तो ही जीवन में आगे बढ़ पाओगे। एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर कंजूसी इसके अंदर करी और आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो देख लो, बोर्ड्स बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं बोर्ड्स बर्बाद हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि शर्मा जी का लड़का फिर से आगे निकल जाए? है कि नहीं? जरूरी है शर्मा जी के निकले, मिश्रा जी का निकले, और भी लोग हैं, है कि नहीं है? तो चलो भाई, आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो कुछ कुछ चीजों से हम ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। मैम किस किस चीजों से हम फैमिलियर हो चुके हैं? आइए सबसे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊं कि सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे बतानी है, आप सभी लोग लिखते हुए भी चलेंगे कि हमने क्या क्या बातें कर ली हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे आए हैं क्लास के अंदर और जिन्हें कुछ भी अभी समझ में नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि आपने भाई बीच में से तो क्लास ज्वाइन करी है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत किया करो, डेली आया करो। बट अगर जो बच्चे नहीं डेली आ पाए हैं वो अभी यहाँ से क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, बोलो हाँ, प्रॉमिस करो मुझसे कि नहीं, अब से मैम डेली क्लास आएंगे, डेली आपकी सुनेंगे और डेली पढ़ेंगे, है कि नहीं है? वेरी गुड, आ जाओ। तो हमने अब तक डिस्कस कर लिया था कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन में और केमिकल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होती है, हाँ या ना? और आप सभी इस चीज़ से फैमिलियर भी हो चुके होंगे। इस पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आज आपको जो मेन टॉपिक जो आपको सिखाना है वो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सिखाना है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा आइए। उस दिन मैंने आपसे एक सेकेंड और एक इंपॉर्टेंट बात करी थी, उसका नाम था बेटा बैलेंसिंग के बारे में बात करी थी। याद आ रहा है किसी को? बैलेंसिंग के बारे में बात करी थी। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि लेवोसियर सामने लॉ दिया था। याद आ रहा है? LHS इज इक्वल टू RHS। याद आ रहा है? कुछ नंबर ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट हमेशा बराबर होने चाहिए। कुछ सोच पा रहे हो? बताओ, कुछ सोच पा रहे हो? अगर ऐसा है तो अगर आपको याद आ चुका होगा कि बैलेंसिंग के लिए मैम ने एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक में मैंने बहुत सिंपली कहा था एक ट्रिक आपको सिर्फ फॉलो करनी है, सिर्फ एक ट्रिक, और जो भी क्वेश्चन आए सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। बोर्ड का लेवल बहुत ही ज्यादा, इतना ये भी नहीं है कि बहुत ऐसा तुमसे भाई रॉकेट साइंस पूछ देंगे। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा और वो नॉर्मल क्वेश्चन इससे हो जाएगा, तो क्यों परेशान हो? आओ देखो, सबसे पहले बैलेंसिंग का मैंने आपको पहला जो तरीका बताया था, मैंने कहा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर फर्स्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेटल हियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन मेटल हियर। आपको मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, हाँ या ना? जैसे जिंक है वो मेटल है, गोल्ड है वो मेटल है, सल्फर है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है तो नॉन मेटल है। ठीक है, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे कहा था कि अभी आप साइड रख दीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन के अंदर मेटल को बैलेंस करेंगे। सेकेंड, हम उसके अंदर क्या बैलेंस करने वाले हैं? नॉन मेटल को बैलेंस करने वाले हैं। किसको? पहले मेटल को, दूसरे नंबर पे हम करेंगे नॉन मेटल को। ठीक है, बोलो हाँ। अगर अच्छा,
तीसरे नंबर पे हम करने वाले हैं ऑक्सीजन को बैलेंस, मतलब नंबर ऑफ आटम्स ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। एंड लास्ट फोर्थ हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस। एक चीज नोटिस कर रहे हो, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। जब आप बड़े हो जाओगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, कहीं से भी कुछ भी उठा के हाइड्रोजन लगा देंगे। जैसे भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना होगा ना, तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों की नीड पड़ती है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्री में मिलता है साहब, इतना फ्री में मिलता है कि सबसे लास्ट में देखो, प्रायोरिटी देख रहे हो क्या, तो ये तो मेरे घर में भी होता है, मेरे साथ है कि नहीं, तुम्हारे घर में भी होता है, मेरे घर में भी होता था क्यों, थोड़े पे पढ़ने लगे ना, अब मैं यहाँ हूँ तो नॉन मेटल, मेटल पे कैसे पहुंचे ठीक है। तो आप पहले ये एक चीज समझो कि आपको सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के अंदर मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड फिर आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, थर्ड आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, एंड लास्ट आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर किसी ने इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो वो यहीं पर बनाते हुए चले, सबसे पहले मेटल, देन नॉन मेटल, एंड लास्ट आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, दीज ऑल आर द स्टेप्स, और ये सारी आपको क्या करनी है, स्टेप्स को फॉलो करनी है। मैम कब तक फॉलो करें, कब तक फॉलो करें? जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। मान लीजिए आप यहां तक आए, आप कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई, देन रिपीट इट अगेन। आप उसको तब तक रिपीट करेंगे जब तक आपका आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। कुछ यहीं पर हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, शायद लास्ट टॉपिक यहीं पे मैंने छोड़ा था, और मैंने कुछ आपको होमवर्क भी करने को दिया था। बहुत सारे बच्चों ने इसका होमवर्क किया भी है, मुझे बताया भी है, बट बहुत सारे लोग इसमें अटक भी गए। कोई बात नहीं, आज डिस्कस कर लेंगे, आज चीज़ों को हम थोड़ा सा रूबरू कर लेंगे कि ऐसा क्या है जो मेरे बच्चों को डरा रहा है कि नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बतानी थी कि आज हम किस टॉपिक पे हम डील करने वाले हैं। आ जाइए बेटा, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने रिकैप हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है, कुछ ज़्यादा था नहीं उस रिकैप के अंदर। मुझे बेसिकली बैलेंसिंग से आपको थोड़ा सा फैमिलियर कराते हुए चलना था। सेकंड, मुझे आपका थोड़ा सा भी होमवर्क डिस्कशन डेफिनेटली मैं करने वाली हूँ, क्योंकि होमवर्क अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको मन करेगा कि ये लेक्चर मैम का छोड़ दें। क्यों? क्योंकि मेरा पहला काम यही है, एक रिकैप दो, फिर उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करो, लेक्चर आगे नहीं बढ़ेगा। तुम सोच रहे हो ना कि मैम ये छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, नहीं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सीखेंगे। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर हम सबसे पहली रिएक्शन से डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम होगा बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फिफ्थ पे हम PYQs उसके प्रैक्टिस करेंगे, एंड सिक्स्थ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखेंगे। आज हमारा शायद मेन टॉपिक ये डेफिनेटली नहीं है डिकम्पोजिशन वाला, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन तो आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। सबसे अच्छी बात एक बार बताऊं, जब मैं इसको डिज़ाइन कर रही थी इस लेक्चर को, तो मैंने इसके अंदर एक चीज़ मुझे लगा कि ज़रूर होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए PYQs, क्योंकि PYQs आपको ये बताते हैं कि एग्जैक्टली अब क्या आ सकता है। आपके मन में PYQ वो होते हैं जो आ चुके हैं बेटा, जो आ चुके हैं ना, उसी से ही नए क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। अगर सिलेबस लिमिटेड है ना, तो डेफिनेटली ये कॉमन सेंस वाली बात है, ज़्यादा अब क्या ही पूछोगे, उन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। और अगर ऐसा है तो हम आज सीख लेंगे ना, सीख लेंगे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। याद करो, मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको कुछ मैग्नीशियम की रिएक्शन बताई थी। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है कुछ? बताइए। मैंने ये भी बोला था कि कुछ MgO बनता है, याद आया कुछ? अगर ऐसा है तो मैंने ये भी बताया था कि Mg एक सॉलिड होता है, बोलो। O2 आपका गैस होता है, बोलो। और MgO आपका सॉलिड होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? और साथ में कुछ ना कुछ हीट भी लिबरेट आउट होती है, कुछ ना कुछ हीट भी लिबरेट आउट होती है। और जो हीट लिबरेट आउट करती है जो रिएक्शन, उनको हम क्या कहते हैं? स्पेशली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, याद आया? यस। बैलेंस करो इस रिएक्शन को। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा था उस टाइम पे ये क्वेश्चन, बहुत सारे तुम लोग ना पूरा लेक्चर नहीं देखते, क्वेश्चन पहले भेज देते हो, तो वहाँ पे तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछा था, जो मुझे लगता है यहाँ पे मुझे डील करना चाहिए इन सब चीज़ों से, कि मैम यहाँ पर 2 क्यों लिखा था, यहाँ पर 2 क्यों लिखा था? लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ 2, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, इसलिए वहाँ पे 2 लिखा था, इसलिए वहाँ पर 2 लिखा था। अब तो आपके पास इसका रीज़न है, अब तो आपके पास इसका रीज़न है, बोलिए, है कि नहीं है? चलो भाई नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं। ये बात समझ आ रही? आज हमारी यही टॉपिक है और इन पर हम डील करने वाले हैं। आ जाइए नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ,
हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम मुझे छोड़ देंगी, मैम मुझसे मत पूछिएगा, पिछली बार भी आपने मतलब ऐसे क्वेश्चन करवाए थे जिससे हम तो भाई डर गए थे। डरने वाली बात ही नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं भी आपको करने के लिए दूँ, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है। जो टफ क्वेश्चन होंगे उनको मैं अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि तुम सब बहुत ही चुन्नू मुन्नू से बच्चे हो, है कि नहीं। सबसे पहले मैम सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा फर्स्ट वाले से मुझे डर लग रहा है, और मैं तुम्हें बताऊं, इसके बाद अगर नेक्स्ट स्लाइड लेके आऊंगी ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर आऊंगी ना, तो तुम्हें फिफ्थ वाले से भी डर लगेगा, तुम्हें फर्स्ट से भी डर लगेगा, फिफ्थ भी डर लगेगा। बाद में जाके कहानी पता चलेगी, ये तो कुछ और ही कहानी थी, है ऐसा कुछ। हाँ आओ, मुझे पता है ना, आइए। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन दी है यहाँ के, इसके अंदर आपको क्या करवाया है, एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपको करवा के दी है H2O से। किससे? H2O से। मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चे इसको एक बार ट्राई करेंगे, और जैसे ही आप इसको ट्राई करेंगे उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर लिखेंगे। कोई भी मेरी चीटिंग करके नहीं लिखेगा। क्यों बेटा, तुम्हारे पेपर में मैं थोड़ी ना लिखने के लिए आऊंगी, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि कोई भी मेरी चीटिंग नहीं करेगा। मैं आप सभी को 30 सेकंड दे रही हूँ, प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करिए, और सोचिए। और जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं क्लास के अंदर, मैं उनको गाइड करते हुए चल रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बहुत गाइड तो करना पड़ेगा, क्यों भाई, ऐसे तो काम चलेगा भी नहीं, है कि नहीं। चलो आओ, देखो पहले देखो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले तो घबराए नहीं, जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले फाइंड मेटल, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड नॉन मेटल, थर्ड यू हैव टू फाइंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फाइंड करना टफ है क्या? क्यों भाई लोग ऑक्सीजन, फिर आपका हाइड्रोजन, करिए ढूंढिए। मेटल यहाँ पर कौन है? डेफिनेटली आपका एल्यूमिनियम है, डेफिनेटली आपका क्या है, एल्यूमिनियम है। नॉन मेटल आपका क्या है? यहाँ पे कोई नॉन मेटल ऐसा दे नहीं रखा, ठीक है, नॉन मेटल नहीं है, ओके थैंक यू, बच गए, वरना उसके लिए भी मेहनत लगती है हमारी। और ऑक्सीजन है? बिल्कुल हाँ है, ऑक्सीजन है, हाँ है, और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। अब क्या करें, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो, आओ करो। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट साइड कितने एल्यूमिनियम है, हमेशा ऐसे देखते हैं ना, LHS इज इक्वल टू RHS बताया मैंने आपको। तो आप देखो ना, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, मैम यहाँ पर तो एक ही एल्यूमिनियम है, यहाँ पर तो एक ही एल्यूमिनियम है, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर तो 2 एल्यूमिनियम है। तो भाई आप मुझे बताओ, एक को दो कैसे बनाते हैं, इतना टफ क्वेश्चन आ गया तुम्हारे बोर्ड में, क्या करोगे? मैम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? बस स्लोली चलना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस कराऊं। क्यों? क्योंकि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, बट आपको तरीका तो मैं आपको 1-2 बार ही सिखाऊंगी ना, फिर तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करनी होगी, है कि नहीं। आइए यहाँ पर आइए। मैम उधर कितनी ऑक्सीजन है? 3 है। यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 1 है। अब क्या करें? अरे 1 को 3 कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, ये लो, वेरी गुड। अब इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गई, इधर भी हो गई, बहुत बढ़िया बात। लास्ट हाइड्रोजन तुम्हारी तरह बिल्कुल फ्री है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड? 6 है। यहाँ पर कितने बेटा, 2 है। अब क्या करें, इसको 6 कैसे बनाए, इसको कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। क्यों? 3 × 2 6। अब आप एक बार चेक करिए कि क्या हमारी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ या ना। जरा देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, इधर कितने एल्यूमिनियम है बेटा, बाद में चेक भी किया करिए, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया और निकल लिए, नहीं बेटा, एक बार चेक भी करना होता है। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है? 2 एल्यूमिनियम है। इस साइड कितने एल्यूमिनियम है? इधर भी 2 है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पर 3 है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? वहां पर भी 3 है, बहुत अच्छे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। भाई क्वेश्चन तो बन गया, बताओ। जिसका नहीं बना वो बताए, जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट करे, अभी का अभी कमेंट करे, हम अभी सॉल्यूशन ढूंढेंगे इस क्वेश्चन का। बोलिए, आ गया समझ में आपको? इसको एक बार अच्छे से लिख ले, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिख ले। आओ बेटा, कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर आपका 2 मौजूद था, यहाँ पर आपका कितना था बेटा? 2 था, ओके कोई बात नहीं,
यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले मुझे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है वो ये बतानी है, क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे किसी ने बैलेंस करने को रिएक्शन नहीं कहा था। यहाँ पे आपको P, Q, R और S को ढूंढने के लिए कहा था। P, Q, R, S इनको ढूंढने के लिए कहा गया था। ठीक है, इनको ढूंढने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले ढूंढते हैं P साहब, आ जाओ भाई। P कितना है आपका 2, मतलब एल्यूमिनियम के जो आगे लिख रखा है वही P है, तो P आपका कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है इसीलिए इसमें इतना टाइम ले रही हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर आपका Q कितना है बेटा 3 है, कितना है बेटा 3 है। और यहाँ पर आपका R देखिए, R तो कुछ भी नहीं है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है मतलब जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1 मतलब 1, बोलो ठीक है। और यहाँ पर S कितना है आपका 3 है, S कितना है आपका 3 है। यही आपको क्वेश्चन दे रखा था आपके CBSE 2025 के अंदर। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तब डिस्कस नहीं किया था, ये क्वेश्चन तब भी डिस्कस किया था, बस देखो लकीली आ गया। तो हो सकता है जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं में से कोई आ जाए, है कि नहीं है। इसीलिए आपको क्लास में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक, चलो भाई अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे खुद से ट्राई करें ट्राई करें इस क्वेश्चन को। हर कोई बच्चा ट्राई करेगा, कोई बैठेगा नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि BaCl2 थोड़ा सा टफ है आई नो, बट मेरे बच्चों के लिए कुछ भी टफ नहीं होता है, सब इजी होता है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है बस, है कि नहीं है। आपके पास बेरियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आपने करवाई है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। किसके साथ बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। ओके मैम, करवा देंगे रिएक्शन, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट आया है वो आया है बेरियम सल्फेट। क्या आया बेटा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। और साथ में आपके पास आया है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या आया बेटा आपके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या आया बेटा आपके पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ठीक है, सबको आ रही है आवाज़ क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या करें मैडम, सबसे पहले ढूंढो मेटल कौन है। मेटल तो मैम 2 है, मेरी आंखें कह रही हैं मेटल 2 है। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो मैम बेरियम है, वेरी गुड बेटा। दूसरा मैम एल्यूमिनियम है, शाबाश बहुत अच्छी। नॉन मेटल बताओ, नॉन मेटल मैम सल्फर है, और नॉन मेटल एक ही है, वेरी गुड। मतलब नॉन मेटल भी मिल गया, मेटल भी मिल गया। फिर लास्ट में तो आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दुखड़ा है, वो तो बाद में हम देखेंगे। तो अब जब 2 मेटल दे रखे हों, तो सबसे पहले कौन सा मेटल को हम क्या करें, बैलेंस्ड करें। सबसे पहले कौन से मेटल को बैलेंस करें, बताइए। सबसे पहले कौन से मेटल को बैलेंस करें। तो बेटा जब भी ऐसा आपके साथ हो तो किसी से भी शुरुआत कर दो, बस मेटल से करना। मैंने तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। आ जाओ। अच्छा मैम तो बेरियम से कर दें, हाँ बिल्कुल कर दो। देख लो यहाँ कितने बेरियम है बेटा, मैम यहाँ पर बेरियम है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। प्रोडक्ट साइड आ जाओ, प्रोडक्ट साइड बेरियम कितना है, 1 है, वेरी गुड, सभी लोग बच्चे अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम है, 2, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 1। अब भाई ये तो कॉमन सेंस है, 1 को 2 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा मेटल तो हो गए हमारे बैलेंस। अब आ जाओ सल्फर पे, किस पे आ जाओ, सल्फर पे आ जाओ, ठीक है। मैम यहाँ पे सल्फर कितने, बताओ यहाँ पे सल्फर कितने हैं। सल्फर है यहाँ पर 3, कितने हैं बेटा, 3। यहाँ पर कितने सल्फर है, 3। और अगर यहाँ पे 3 सल्फर है तो आपको यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ एक ही सल्फर है। क्लियर हो पा रहा है सभी लोगों को, हाँ या ना। यस मैम। लास्ट में हम किसको करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को करते हैं, ठीक है। आओ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12, 4 × 3 12। प्रोडक्ट साइड कितने, 4 × 3 12। मतलब ऑक्सीजन तो आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखा आपने, सिर्फ आपने मेटल ही और नॉन मेटल दोनों को ही बैलेंस किया, ऑक्सीजन आपको देखने को मिली ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। जादू, ऐसा हर क्वेश्चन में हो ऐसा जरूरी नहीं। क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई हाइड्रोजन है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर 4th स्टेप नहीं लगेगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, अगर मैं आपसे जब मैंने ये स्टार्ट ही किया था तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लो, आ जाओ। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर अगर 5th देखें तो अगर सोचिए, दिस इज बेरियम क्लोराइड एंड हाउ टू राइट अ बेरियम क्लोराइड, हाउ टू राइट अ बेरियम क्लोराइड, जो भी पढ़ के आए थे ना, अरे बोलो चंगू मंगू, जो भी ऊपर पढ़ के आए थे। मैं आपको दिख नहीं रही हूँ, शायद दिख रही हूँ क्या? एम आई क्लियर टू यू और नॉट? यस, आ जाइए। देखो बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, आओ बोर्ड पर आओ। Ba, ठीक है, Cl के ऊपर कितना चार्ज, Ba के ऊपर कितना चार्ज, दोनों ही पता होने चाहिए। बेरियम पे होते हैं +2, क्लोरीन पे होता है -1। जब दोनों बराबर नहीं हो तब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जब दोनों बराबर नहीं हो तब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? तो आंसर आएगा मैम BaCl2। मैंने उस दिन आपको ये भी सिखाया था कि कैसे आप किसी का भी आपको केमिकल नेम आप लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला भी आप कैसे लिख सकते हैं, है कि नहीं है? ये तो बस मैं सिखा रही हूँ इसीलिए कि कोई नए बच्चे अगर क्लास में ऐड हैं तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब आइए एल्यूमिनियम सल्फेट पे बात करते हैं। एल्यूमिनियम को मैम कितने चार्ज बताए थे? किसी ने टेबल याद रखी है या नहीं रखी, कि भूल गए? अच्छा याद रखी है, क्या मतलब घर में नहीं? अच्छा नहीं लिख के रखी है, अच्छा ठीक है। सल्फेट SO4 2-, ओके मैम ये फिर बैलेंस, मैम इसमें फिर दिक्कत है क्या कि देखो मैम ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये कट भी नहीं होंगे, इक्वल नहीं है तो कट भी नहीं होंगे, और अगर ऐसा होगा तो दोनों को क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट करके आंसर क्या लिखोगे आप? Al2SO4 का थ्राइस। बोलो Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, मतलब BaCl2 रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। सेकंड आपके पास बेरियम सल्फेट, किस पे? बेरियम सल्फेट। बेरियम पे कितना चार्ज अभी सीखा है, ठीक है, अभी सीखा है, इसके लिए तो मत कहना कुछ ना। सल्फेट का भी आपने अभी अभी सीखा है, अभी जस्ट नाउ। यस, सल्फेट पे कितना होता है? SO4 2-, कितना होता है? 2-। मजा आ गया, क्यों? दोनों ही बराबर है, अपोजिट भी है, कट कर दो। यस, बस इसी का तो इंतजार था इतनी देर से कि कोई ऐसा क्यों नहीं आ रहा। लो इसका नाम बना BaSO4, BaSO4, BaSO4। बोलो लिख पा रहे हैं आप सभी लोग, हाँ या ना? लिख पा रहे हैं आप सभी लोग? अच्छा ठीक है। अब लास्ट है आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम के ऊपर बेटा कितना चार्ज होता है? +3। क्लोराइड मतलब क्लोरीन है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। मैम ये बराबर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो बन जाएगा AlCl3, AlCl3। और इसको मैंने आपको बैलेंस करने के लिए कहा था, और मैंने आपको इसको बैलेंस करने के लिए कहा था। अब बहुत सारे बच्चे इसमें अटक गए होंगे, तो अब थोड़ा सा अपना ज्ञान की मतलब आपको नेत्र खोलो और जरा कुछ सोचो कि ये तो यही रिएक्शन है। ओ जादू हुआ, मतलब आपको एक ही रिएक्शन के पूछने के 2 तरीके किए CBSE ने, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन डाले। क्योंकि अगर आपको बैलेंस करना आता है ना, और आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे तो दिक्कत है। तो आपको दोनों भी मेथड आने चाहिए, आपको नेम से फॉर्मूला बनाने आने चाहिए और फॉर्मूला को बैलेंस करना आना चाहिए। बोलिए, फिर तो आप बैलेंस कर ही लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। बताइए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं या नहीं हो रहे? मेरा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएं, सारे क्वेश्चंस हो जाएं। मुझे पता है कि आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर जो ट्रिक दे रखी है, सबसे पहले 1 2 3 सबको लिखो, फिर ऐसे क्रॉस करो, 3 क्रॉस करो, इतना टाइम किसके पास? सबसे पहले इतना टाइम कैसे? मैम घूमने भी तो जाना है साइकिल उठा के, वो कौन करेगा? आप भी कैसी बातें करती हो, है कि नहीं? आओ अब आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को दे रही हूं। प्लीज आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार, प्लीज इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करें, प्लीज आप सभी इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। मैग्नीज ऑक्साइड है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रही है और मैग्नीज क्लोराइड बनना है, साथ ही साथ आपका H2O बनना है, और एक गैस भी लिबरेट आउट हो रही है जिसका नाम क्लोराइड दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है। क्लोरीन गैस आपकी लिबरेट आउट हो रही है। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि यहां पर X की वैल्यू क्या होगी।
देख लो भाई साहब, एक्स की कोई वैल्यू होती है कि नहीं? अब आपको आपकी एक्स की वैल्यू, एक्स की कसम है आपको एक्स की वैल्यू बतानी ही पड़ेगी। दूसरा कह रहा है कि वाई की भी बताइए, मतलब यहाँ साइड पे लिख लीजिए कि मुझे सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, दूसरा मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। दोनों ही वैल्यू हम निकाल के आज रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने सभी ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आप सभी को एक बार गाइड कर देती हूँ। आप दोबारा से इस रिएक्शन को लिखिए, कोई भी उसी रिएक्शन के अंदर कुछ कुछ नहीं करेगा, क्यों? फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या आप सॉल्व करते जा रहे हैं, है कि नहीं है? ज़्यादा कोई भी ऐसा नहीं कि नहीं हम तो मैम बिल्कुल तीर उड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं बेटा, आप पहले सीखो। जब हम लर्निंग फेज में होते हैं ना, तब हम ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा, सबसे पहले ढूंढो मेटल कौन है। ढूंढ लिया? यस, मेटल तो मैम मैग्नीज है। सबसे पहले देख लो मैग्नीज रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है। कितना है? 1 है। मैग्नीज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड देख लो कितना कितना है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, मतलब देयर इज नो नीड टू बैलेंस मैग्नीज, देयर इज नो नीड टू बैलेंस मैग्नीज। नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या मौजूद है? क्लोरीन मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरीन मौजूद है? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना? अच्छा, ऐसा है तो प्रोडक्ट साइड कितनी है, रिएक्टेंट साइड कितनी है? मैम प्रोडक्ट साइड देखने जाते हैं तो टोटल 4 क्लोरीन देखने को मिलती है, मतलब 4 क्लोरीन देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर रिएक्टेंट साइड देखते हैं तो सिर्फ एक ही क्लोरीन है, तो क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मैम कर दिया, ओके, आया समझ में? अब क्या आया? अब क्या आया? अब मैम लास्टली बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप जब बैलेंस करने जाओगे, ऑक्सीजन को जब आप बैलेंस करने जाओगे, जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जाओगे तो आप देखो कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दे रखी है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन दे रखी है, बट इधर सिर्फ और सिर्फ एक ही दे रखी है। रिएक्टेंट की साइड देयर इज ओनली 2 ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट की साइड यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। बताइए, ये बात समझ में आ रही है? एंड लास्टली द हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? प्रोडक्ट साइड 4 है, रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4 है। आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, आपकी रिएक्शन हो गई है क्या? बैलेंस्ड हो चुकी है। और अगर ऐसा है तो आपको अपनी एक्स की कसम तो ढूंढनी ही पड़ेगी, तो एक्स आपका क्या है? 4। एक्स क्या है आपका? 4। ठीक है, और वाई आपका कितना है? 2। वाई कितना है? 2। अब मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ऐसे हम जैसे हम छोटे बच्चे हैं तो अभी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, हम ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ना याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इस वाली रिएक्शन के अंदर वाटर जो बैलेंस होता था वो 2 पे होता था। कितने पे होता था बेटा? 2 पर बैलेंस होता था, और 2 × 2 बेटा 4, तो वो लगा देना H के आगे। मतलब बाकियों को तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, जिनकी शुरुआत S से है, जिनकी शुरुआत H से है, बस उन्हीं में आपको तोड़फोड़ करती रहनी है, उन्हीं में आपको तोड़फोड़ करती रहनी है और आपका आंसर आता जाएगा। मतलब ऐसा क्यों मैम, हम क्यों याद करें, हम तो बहुत 30 मार्क खाएं? बेटा कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आपके MCQ में क्वेश्चन आया तो इतना टाइम अगर आप इसमें देंगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये कुछ ही रिएक्शंस के लिए है, कुछ ही रिएक्शन के लिए जिनके मुझे लगते हैं चांसेस सबसे ज़्यादा हैं आने के। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हो जाए एक बार, क्या कहती है जनता? ये वाला भी हो जाए कि खुद से किया है कुछ, सारे मैं ही कराऊं? खुद से कुछ ट्राई किया है, हाँ या ना? बोलिए, आइए लिखिए बोर्ड पर, सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर रहेगा। जिंक है, रिएक्शन करवा रहे हैं आपके, ठीक है, एसिड के साथ एक, और आपके पास एक सॉल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? सॉल्ट बन रहा है। ये तो शायद मैंने आपको उस दिन भी शायद ये रिएक्शन कराई थी क्या मैंने आप सभी को? चलो कोई बात नहीं, तब की थी या नहीं करी थी, बट आज हम कर लेते हैं। ठीक है, आज हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो आओ। सबसे पहले देखो मेटल कौन है, सेम वही चीज, मेटल मैम इधर भी है, मेटल उधर भी है, वेरी गुड। रिएक्टेंट साइड मेटल कितना है? रिएक्टेंट साइड मेटल सिर्फ 1 है। प्रोडक्ट साइड मेटल आपके कितने हैं? 3 है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं आपके? 3 है। कितने हैं बेटा? 3 है। ओके मैम। अच्छा, इधर 1 है और इधर 3 है, तो क्या करेंगे? इधर साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्टेंट की साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख ले बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? मेटल आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? मैम हो गया, मैम ये तो हो गया, वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं नॉन मैटर। नॉन मैटर बेटा कौन सा है आपका?
फॉस्फोरस है। कौन सा है? फॉस्फोरस है। कौन सा है? फॉस्फोरस है। मैं आपको एक स्टोरी थोड़ी सी बता दूं, एक बहुत हंसी की है, मुझे अभी याद आई। ये जो फॉस्फोरस मैं बोल रही हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 9, जब मैं आपके साथ की जब बच्चियाँ हुआ करती थी, तो मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, निधि वो कुछ आपसे पूछते हैं माइक्रो एंड कुछ ऐसे करके पूछते हैं, माइक्रो मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली नाम उसका, माइक्रो एंड मैक्रो करके ऐसा क्वेश्चन आता था। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, तो किसी में फॉस्फोरस था, मैं कहती फास्फोरस। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो आप मेरी ही कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो मेरी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। देख लो यहाँ पर कितने आपके पास नॉन मेटल, देख लीजिए नॉन मेटल आपके पास क्या है? फॉस्फोरस है। और यहाँ पर कितने फॉस्फोरस है? सिर्फ 2 है प्रोडक्ट की साइड। और यहाँ पर कितना है? 1 है। और अगर ऐसा है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों साइड देख लीजिए, मेटल और नॉन मेटल आपका क्या हो गया है? बैलेंस हुआ है या नहीं? मेटल और नॉन मेटल आपका बैलेंस हुआ है या नहीं? चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। हो गया मैम। अब आ जाइए ऑक्सीजन के ऊपर। रिएक्टेंट की साइड कितनी ऑक्सीजन है? रिएक्टेंट की साइड कितनी ऑक्सीजन है मैम? 2 × 4 मैम 8 ऑक्सीजन है। वेरी गुड। प्रोडक्ट की साइड कितनी है मैम? यहाँ पर भी कितनी है बताइए? यहाँ पर भी कितनी है? यहाँ पर भी 8 ही है। मतलब हमारी ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड लिखी हुई है, ऑलरेडी बैलेंस हुई हुई है। अगर जो बैलेंस है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे हम हाइड्रोजन की बैलेंसी के ऊपर। लास्ट एज यूजुअल, जिस कोई इज्जत नहीं देता हाइड्रोजन को पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर, बट मैं आपको बता दूं हाइड्रोजन को इज्जत भले आप मत दो, ये आप जानो, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज तक पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की पोजीशन कोई डिसाइड नहीं कर पाया है। देख रहे हो, जलवा है। हाइड्रोजन की पोजीशन कोई डिसाइड नहीं कर पाया है, पहला जलवा। दूसरा जलवा बताऊं हाइड्रोजन का? फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे नंबर 1 है। तब भी बताओ, हम देखो ऐसे लोग हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पर कितने? यहाँ पर सिर्फ 2 ही है। यहाँ क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि आपकी ये रिएक्शन क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। आपकी ये जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। बताइए, बैलेंस्ड हो चुकी है। क्या डाउट आ रहा है? अब मेरा मन है कि मैं आप सभी से बात करूं 2 मिनट। क्या आपके मन में डाउट आ रहा है? अभी भी किसी को ये लग रहा है कि नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, तो सर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस जितने भी सीबीएसई में आने वाले हैं और जो आ चुके हैं, मैंने वही डिस्कस कर लिए हैं, मैंने वही डिस्कस कर लिए हैं आपसे, मैंने वही डिस्कस कर लिए हैं आपसे। बोलिए, मैंने वही डिस्कस कर लिए हैं आपसे। चले, वेरी गुड। तो अब तक हमने जो भी डिस्कशन अब तक किया है आपके साथ, ठीक है, आपको अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें क्लियर रखते हुए चलनी है कि आपको कोई भी चीज़ आपको एक बार सिखाई जा सकती है, बट उसका प्रैक्टिस आपके हाथ में है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ही अच्छी आप रिएक्शन की बैलेंसिंग भी कर लेंगे, उतनी ही अच्छी आप क्या कर लेंगे? रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, रिएक्शन वो होती हैं जिनके अंदर बॉन्ड टूटता है, नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसी कुछ मैंने आपसे बात करी थी। एक रिएक्टेंट साइड होती है, एक प्रोडक्ट साइड होती है, हमने कुछ इस तरीके की बातें करी थी आपसे। बट अब जो मैं आपको बताने वाली हूं कि रिएक्शंस के भी टाइप्स होते हैं, रिएक्शंस के भी टाइप्स हो सकते हैं। जैसे आपके पास मिल सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपके पास मिल सकती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इवन द रेडॉक्स रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इतने तरीके के आपके पास रिएक्शंस मिल सकती हैं। ठीक है, इतने तरीके आपके पास रिएक्शन मिल सकती हैं, जिनमें से आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है, वेलकम करिए, स्वागत करिए अपने फेवरेट टॉपिक का, ठीक है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिटेलिंग के अंदर। हम आज उसके अंदर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी थ्योरी बन सकती है, सारी आज ही हम बिल्कुल लपेट देंगे। क्यों? एमसीक्यूज भी लेकर आई हूँ, भर भर के लेकर आई हूँ, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट या कोई शंका ना रहे। आ जाइए, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दें। कॉम्बिनेशन के, अगर कॉम्बिनेशन को ही आप एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको कंबाइन शब्द ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा मैम? कंबाइन। यस, तो कंबाइन का मतलब होता है दो चीजों का मिलना, दो चीजों का मिलना। ठीक है, जैसे आपके पास आपको देखना है कि मिलेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट मिलने वाले होंगे। क्या मिलने वाले होंगे बेटा? रिएक्टेंट मिलने वाले होंगे। क्या मिलने वाले होंगे बेटा? रिएक्टेंट मिलने वाले होंगे। रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, रिएक्टेंट
कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपका बनेगा। ये बात समझ आती है। और अगर ऐसा है तो वो रिएक्टेंट कितने होने चाहिए? वो रिएक्टेंट कितने होने चाहिए? मैम वो रिएक्टेंट 2 हो या 2 से ज्यादा हो? कितने भी होंगे, 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो। और वो अगर कंबाइन कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो कंबाइन कर कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नहीं आई बात समझ के अंदर? मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट, मान लीजिए ए रिएक्टेंट, मान लीजिए बी रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, दोनों कंबाइन कर कुछ नया एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। कुछ नया का मेरा मतलब यह है ए प्लस बी ने रिएक्ट करके सी बनाया, उसकी मर्जी। ठीक है, उसकी मर्जी। यहाँ पे सी आपका सिंगल प्रोडक्ट है, बिल्कुल हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना। और अगर ऐसा है तो ये देखिए एक, अच्छा आपके मन में अगर डाउट आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ऐसा भी तो हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी गिव्स यू डी। बताइए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इसीलिए तो बोर्ड पर मैंने पहले से ही लिख के लेके आई हूं कि व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। जरूरी नहीं है कि आपकी साइड रिएक्टेंट की साइड सिर्फ 2 ही हो, या जरूरी ऐसा भी नहीं है कि रिएक्टेंट की साइड सिर्फ 3 ही हो। 2 या 2 से कितने भी ज्यादा, मल्टी मोर, मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट इस बात की गारंटी है कि प्रोडक्ट साइड आपका सिर्फ एक ही मौजूद होगा। बोलिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे डिनोट करने की भी कोशिश करी है। जैसे आपके पास ए है, ठीक है, उसने क्या किया है, बी से रिएक्ट किया है, ए प्लस बी, और दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है एक्स। वो दोनों ने प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाया है, एक्स बनाया है। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, अगर नीचे वाले को देखेंगे तो a प्लस बी आपको ये भी क्या देने वाला है, z देने वाला है। अगर इसके अंदर कितने रिएक्टेंट है बेटा, 3 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है बेटा, 3 रिएक्टेंट है। तो ये भी एक तरीके की कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बताइए क्या ये बात समझ आ रही है? क्या आप इसको बोर्ड में लिख सकते हैं क्या? 2 नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो किसी ने अगर ऐसे कह दिया, जाते हुए रास्ते में कोचिंग से जा रहे थे तुम घर पे, किसी ने पूछ दिया अरे इधर आओ ये बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो ये तो नहीं कहोगे कि रुको कॉपी खोलेंगे। साइंस पता सबसे यही एक बेस्ट चीज है क्या, कि अगर आपको नाम आता है तो उसका काम अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो नाम से, अभी मैं बोलूंगी नाम से काम रखो, है कि नहीं? मैम नाम याद रखेंगे तो काम याद हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। चले आगे, डाउट आ रहा है तो पूछिए, मैं रुकी हुई हूं। डाउट आ रहा है तो पूछिए। आइए नेक्स्ट, मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक एग्जांपल और लेकर आई हूं। जैसे यहीं पे लिख देती हूं मैं, इसको यहीं पर लिख लेती हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम सभी लोग। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। शायद मैंने स्टार्टिंग में जब आपसे बात करी थी तो मैंने आपको सिर्फ 2 ही रिएक्शन के ऊपर बहुत बात करी थी, और वो दोनों ही रिएक्शन आपकी कैसी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अरे कौन सी रिएक्शन, देख लीजिए इधर, H2 था, O2। आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड में दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, यस, इसके बाद आपको दिखाई देगा जो भी लिखूंगी। H2 ओके प्लस O2 ओके, और ये आपको मिलेगा क्या, H2O। क्या मिलेगा आपको, H2। ठीक है, अगर इसके अंदर देखें तो 2 रिएक्टेंट है। इसके अंदर भी आप देखें, अगर मैंने आपके सामने ये अनबैलेंस रिएक्शन लिख रखी है, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बट अभी जो मुझे मेन बात बतानी है वो आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास इसमें कितने रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है। दोनों ने मिलकर आपका क्या बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। ये बात समझ आई? तो ये कैसी रिएक्शन हुई, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब मुझे कोई अपने दिमाग से सोच कर बताएगा, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्या ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ या ना? क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? और अगर है तो फिर क्यों है?
और अगर है ये रिएक्शन तो फिर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? मैम ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर दो रिएक्टेंट हैं, इसके अंदर दो रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। बोलिए बोलिए। तो क्या इन्हीं एग्जाम्पल से बात करेंगे? नहीं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डिफरेंट एग्जाम्पल। क्या लेकर आए हैं? डिफरेंट एग्जाम्पल। कुछ डिफरेंट क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका मन करे आप इसको निकलवा के रख लीजिए और आप मुझे फिर बाद में मुझे मैसेज करिएगा कि मैम इसे क्वेश्चन किया। 110% इस वाली एक ये वाली स्लाइड और इसके बाद एक और स्लाइड लेकर आइए, उससे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने ही वाला है, आपके बोर्ड में आने ही वाला है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ 90% चांसेस, इट्स 100%, 100%, दिस इज माई गारंटी। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ कुछ कॉमन नेम से मैं आपको फैमिलियर कराना चाहती हूँ। एक शब्द है आपका लाइम, दूसरा शब्द है आपका क्विक लाइम। मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप नॉर्थ, अगर आप जैसे मुझे, आप नॉर्थ के बच्चे ज़्यादातर देख रहे होंगे, तो नॉर्थ के जो बच्चे कभी गांव गए हैं, अपने गांव में अगर देखा हो तो एक शब्द यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि जैसे कहीं पे, जैसे हम तो कहते हैं पेंट करा दिया, वाइट वॉश करा दिया, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने इसमें पुताई करा दी अपने घर में, भाई साहब दिवाली आई थी और हमने घर को भाई साहब पुताई करवा दी। तब पता क्या होता था पुताई के टाइम पे? वो एग्जैक्टली जो हम कलर्स यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, अब तो मैं मत ही पूछो, नैरो लैग ये और फलाना और दिखाना, बट नहीं, तब होती थी एक तरीके की, आपके पास एक तरीके का कुछ इस तरीके का, ये आपको पाउडर जैसा दिखता था, इसको हम बोलते थे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, को केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केमिकली कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। और एक नाम होता है ना घर का, जैसे मेरा नाम मान लीजिए कुछ भी है, वैसे तो मेरा नाम निधि है, मुझे घर पे कोई प्यार से कुछ भी गोलू, मोलू, ठीक है, टोलू, जैसे हम बुला लेते हैं ना, तुम्हारा देखो रियल नाम तो पप्पू है ना, रियल नाम तो तुम्हारा पप्पू है, ठीक है ना। घर वाले तुम्हें सुंदर भी कह लेते होंगे कभी कभी, है ना, राजकुमार भी कह देते, तुम सपने में हो, तुम राजकुमार तो बिल्कुल भी नहीं हो, पहले तो ये सीखो, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक होता है आपका रियल नेम और एक होते हैं घर में कॉमन नेम, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड में शब्द यूज कर रही हूँ ना बार बार, ठीक है, ये तो इसका एग्जैक्टली नेम है, केमिकल नेम है, ठीक है। बट इसके हमारे और भी कॉमन नेम्स हैं, और भी कॉमन नेम्स हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में जानते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सभी लोग स्पेलिंग्स प्लीज अपनी अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट करें। कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है, उनके दो कॉमन नेम होते हैं। कितने मैम? दो कॉमन नेम होते हैं, और दोनों ही कॉमन नेम जो होते हैं, एक होता है उसका लाइम, ये उसका घर वाला नाम है, प्यार से कहते हैं लाइम बेटा, ठीक है। दूसरा होता है इसका क्विक लाइम बेटा, तो आपको लाइम लाइम से याद आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है पाउडर जैसा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा दिखता है ये पाउडर जैसा, और अभी मैं बताऊंगी कि इस पाउडर का हम किस तरीके से यूज करते थे पेंट के अंदर, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी, एक होता है लाइमस्टोन, एक होता है लाइमस्टोन। अभी लाइमस्टोन क्या होता है ये मत जानो, बट मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ कुछ चीजें, आप नोट भी कर लीजिए प्लीज अपनी कॉपी के अंदर, कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, CaCO3, एक सेकेंड में दूसरा कलर ले लेती हूँ, CaCO3, ओके, CaCO3, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्विक लाइम के आपको याद रखने हैं, मैं यहीं पे दोनों को एक साथ ही मेंशन कर देती हूँ। क्विक लाइम और लाइम को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, 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 ठीक है, CaO। और इसका केमिकली नेम क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देख लीजिए, नोट कर लिया? कर लीजिए, मैं साइड हो चुकी हूँ, कर लीजिए, साइड हो जाते। जैसे आपको मैंने ये बताया था कि लाइम कुछ इस तरीके से पाउडर जैसा दिखता है, ठीक इसी प्रकार से जो लाइम स्टोन होता है, जो लाइम स्टोन होता है वो कुछ इस तरीके से पत्थर की तरह दिखता है, ठीक है, इस तरीके से पत्थर की तरह दिखता है, अभी के लिए स्टोन की तरह दिखता है, बहुत मजबूत होता है एक्चुअली में। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है। कर लिया नोट? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते थे, आइए यहाँ पर सीखते चलिए।
अब हम क्या करते थे, ये जो हमारे पास क्विकलाइम हुआ करता था, अब मैं चाहे क्विकलाइम कहूँ या कैल्शियम ऑक्साइड कहूँ, चाहे CaO कहूँ, ये तीनों का मतलब एक ही है, ये तीनों का मतलब एक ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बट आपके एनसीईआरटी इसको क्विकलाइम मेंशन करती है, तो मैं भी आपके इस रेफरेंस में क्विकलाइम ही ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, बट ऐसा नहीं कि पीछे वाले भूलता है। जब आपका ये क्विकलाइम मतलब ये जो पाउडर जैसा मैं आपको बता रही, इसको क्या करते थे, पानी के अंदर हम क्या करते थे, मिक्स करते थे, पानी के अंदर क्या कर देते थे, मिक्स कर देते थे, और जैसे ही इसे वाटर के साथ मिक्स करते थे, ठीक है, तो क्या हो जाता था, एक नया केमिकल बन जाता था, एक नया केमिकल बन जाता था, ठीक है, और साथ में बहुत सारी हीट भी लिबरेट आउट होती थी, बहुत सारी हीट भी लिबरेट आउट होती थी। और अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है तो आप अपने घर में अगर अपनी मम्मी से आकर एक बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस करिए कि मम्मी जो पुराने ज़माने में जो पुताई में जो कलई होती थी, उसको बेसिकली इसको कलई कहते थे, मतलब ये जो आपका ये बन जाता था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं अभी बताऊंगी इसके बारे में। ये क्या करता है, जैसे ही हम पाउडर को लिए पानी के अंदर मिक्स किए तो ये क्या बन जाती थी, कलई ऐसा बन जाती थी, और इसी कलई की क्या कर देते थे हम, वाइट वॉश कर देते, वाइट वॉश कर देते, या हम आम बोलचाल की भाषा में इसको पुताई कहते थे उस समय पे, ठीक है, नॉर्थ में बच्चे ज़्यादा इसको जानते होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, इसको वहाँ पर लगा देते थे। बट एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है और जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आपका ध्यान जाए, आपकी थोड़ा केमिस्ट्री का ध्यान जाए, तो जो हमारे घर में जो भी पेंटर साहब आते थे, जब भी वो ऐसा इसको मिक्स किया करते थे, जब भी वो कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया करते थे, वो कभी भी अपने हाथ से मिक्स नहीं करते थे। जैसे एक बाल्टी ली जिसके अंदर वो एक्चुअली में करते हैं सारा काम, ठीक है, उसके अंदर कभी भी ऐसे हाथ से मिक्स नहीं करते थे। पता क्या यूज करते थे, वो यूज क्या करते थे, छोड़ा था वहीं से हम इस टॉपिक को रिज्यूम करने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली जहां पे आप डिस्कस कर रही थी वो हमारा पॉइंट यहाँ पर था। आ जाइए, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। हमने क्या किया था, जो आपका क्विकलाइम था और जो लाइम था उसको हमने क्या किया था, वाटर के अंदर क्या किया था, डिसॉल्व किया था। जब हम वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप देखने को मिल रहा है ना, जब भी ये बनता है तो ये बहुत ज्यादा हीट को लिबरेट आउट करता है। तो जो बेसिकली जो पेंटर्स होते हैं इस रिएक्शन को जब भी परफॉर्म करते हैं तो वो कभी भी उसके अंदर अपना हाथ से उसको नहीं मिक्स करते, उनको यूज करनी पड़ती है वुडन स्ट्रिप। क्या करनी पड़ती है, वुडन स्ट्रिप, जिसकी वजह से जो हीट है उससे वो अपने हाथ को और अपनी बॉडी को दूर रख सके। क्या ये आपको बात समझ में आ गई, हाँ या ना आ गई? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट भी दोबारा से लिखती हुई चलती हूँ जिससे आप चीजों को समझते हुए चलेंगे। सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली ये हुआ है कि द कैल्शियम ऑक्साइड गेट रिएक्टेड विद द वाटर मॉलिक्यूल हियर। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर हियर एंड इट विल फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना लेगा, एक तरीके का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और उसके साथ बहुत ज्यादा हीट को लिबरेट आउट करेगा। और अगर ये हीट को लिबरेट आउट करेगा तो लेक्चर 1 और आपका दिमाग घूम जाना चाहिए, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक और रिएक्शन ऐड हो गई, ठीक है, और इसको भी आप मेंशन कर कर रख लेंगे कि जब भी हम कोई क्लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि उसके अंदर हीट जो होती है वो लिबरेट आउट होती है, हीट जो होती है वो लिबरेट आउट होती है। व्हाट अबाउट द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम उठा के क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं दीवारों पे। क्या कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। अब इसका एग्जैक्टली जो नेम है केमिकली मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कृपया नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि नहीं ये तो बाद में हम पीडीएफ डाउनलोड करके लिखेंगे। देखो अगर आप लिख सकते हो, मैं आपको टाइम दे रही हूं तो आप इसको प्लीज नोट करें, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इसको कॉमनली इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, यहाँ पर कॉमन नेम क्या है बेटा, क्विकलाइम। क्या है बेटा, क्विकलाइम। क्या है बेटा, क्विकलाइम। आई थिंक ओके, क्या नाम है बेटा, क्विकलाइम, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो बेटा कॉमन नेम है, उसका नाम है स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है बेटा, स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है बेटा, स्लेक्ड लाइम। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दूं, आ जाइए, क्या नाम है, स्लेक्ड लाइम। क्या नाम है, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या नाम है, स्लेक्ड लाइम हियर, स्लेक्ड
लाइम, ठीक है, स्लेक्ट लाइम, ठीक। चलो, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, बट कोई बात नहीं, आ जाइए। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम, ठीक है, स्लेक्ट लाइम कहते हैं, या आप इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइम ने क्या किया है, रिएक्ट कर लिया है वाटर के साथ, तब जाकर आपका ये स्लेक्ट लाइम मिला है। अच्छा, यहाँ मैं आपके सामने इसका एक डायग्राम भी लेकर आई हूँ, जो आपको हैशटैग देखना ही पड़ेगा। हैशटैग देखना ही पड़ेगा। कैसे? क्यों देखूं मैं? क्यों? क्योंकि अगर इस डायग्राम को याद रखोगे तो सब याद रखोगे, ये याद रखोगे तो सब याद रखोगे। कैसे? ये आपने क्या लिया, एक बीकर लिया है, और इस बीकर के अंदर आपने वाटर को क्या कर दिया, फिल कर लिया है। यहाँ तक आपका वाटर फिल हो रखा है, और यहाँ पर आपने स्मॉल 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 कैल्शियम ऑक्साइड के, ये आप दिख रहे हैं, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया है। क्या कर दिया? उसको मिक्स कर दिया है, ठीक है, वाटर के साथ, ठीक है, क्या, वाटर के साथ। अब ये कॉमन सेंस है। क्या मैं इसको ऐसे हाथ लगाऊंगी? क्या मैं इसको ऐसे हाथ लगाऊंगी? नहीं, मैं इसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही होंगी, हीट। यहाँ से क्या निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी। क्या निकल रही होगी, हीट। और हीट निकलते टाइम यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो कंपाउंड बनता जा रहा होगा, एग्जैक्टली जो कंपाउंड बनता जा रहा होगा, एग्जैक्टली जो कंपाउंड बनता जा रहा, उसका नाम क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बोलिए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नहीं आया है तो बोलिए, नहीं आया है तो बोलिए। चलिए, ठीक है। अब एक जो मुझे पॉइंट बताना था, ये जो कैल्शियम ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी। ये पानी के अंदर जो है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ठीक है, इन वाटर, इफ इट इज इन मोर अमाउंट इन वाटर, ठीक है। अगर इसको हम ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी के अंदर मिक्स करेंगे, ज्यादा अमाउंट के अंदर पानी के अंदर मिक्स करेंगे, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो वो मिक्स होगा नहीं, वो मिक्स होगा नहीं। अगर वो मिक्स नहीं होगा तो वो हमें अलग से दिखाई देगा, और जो अलग से दिखाई देगा तो हम कहेंगे वो जो सॉल्यूशन बना है, वो जो सॉल्यूशन बना है वो टर्बिड है। वो जो सॉल्यूशन बना है वो टर्बिड है। वो जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा है? टर्बिड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बिड हियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बिड हियर? टर्बिड का मतलब होता है क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस, ऐसी चीजें जो पानी के अंदर मिक्स ना हो, अलग से दिखाई दे ऐसे बादल के जैसे, उसको हम कहते हैं टर्बिड। क्या होता है? टर्बिड। बट लेकिन अगर यही इट इज इन लो अमाउंट, अगर यही बहुत कम अमाउंट के अंदर है, बट अगर ये लो अमाउंट के अंदर है, तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? कलरलेस होगा। तो सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? कलरलेस होगा। इसका मतलब दोबारा एक बार सीख लीजिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट की साइड से है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्बिडिटी एक शब्द है जो आपको, जैसे पीपीटी हम यूज़ करते थे, सॉरी पीपीटी नहीं, हम प्रेसिपिटेट यूज़ करते थे, ठीक है, ऐसे हम टर्बिडिटी शब्द यूज़ करते हैं। तो दोनों से हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। मैंने आपको प्रेसिपिटेट का मतलब ये समझाया था, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हमने क्या बोला था? प्रेसिपिटेट कहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि टर्बिडिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस आना, किसी चीज़ का मिक्स नहीं होना, ठीक है, मिक्स नहीं होना। बट अगर यही लो अमाउंट में होगा तो ये चीज़ कैसी दिखाई देगी आपको? कलरलेस दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी आपको? कलरलेस दिखाई देगी। चलिए, अब ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, इसके मैं आपके लेके आई हूँ कुछ की फीचर्स। यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि जो पेंटर जी हैं वो वुडन स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। वो क्या यूज़ कर रहे हैं? वुडन स्टॉक यूज़ कर रहे हैं इसको मिक्स करने के लिए। और क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्यों यूज़ कर रहे हैं? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये चीज़ें ही तो हैं जो आपको सीखने पर मजबूर करेंगी समय के साथ साथ। यही चीज़ें तो है मैम। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये क्या करेगी? हीट को लिबरेट आउट करेगी। क्या करेगी? हीट को लिबरेट आउट करेगी। इसीलिए यहाँ पे मैं लिखते भी चलती हूँ, दिस ऑल आर द ऑब्जर्वेशन। ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेंगी जब आप क्या करेंगे? क्विक लाइम मतलब CaO को कैसे में ऐड कर देंगे? वाटर के अंदर ऐड कर देंगे। तो वैसे भी आपको अब तो ये रिएक्शन याद हो ही गई होगी। अब तो ये रिएक्शन आपको याद हो ही गई होगी, ठीक है। अब तो ये रिएक्शन याद हो ही गई होगी, बट अब नहीं है तो कर लीजिए, नहीं है तो कर लीजिए, नहीं है तो कर लीजिए। सोचकर बताइए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। सोचकर अभी बताइए मुझे। अभी आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, सोचकर बताइए रिएक्शन पहले बैलेंस्ड है या नहीं है। मैम ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? देख लो, कैल्शियम इधर एक,
इधर भी कैल्शियम एक, यहाँ पर मैम 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैम 2 ऑक्सीजन है, तो मैम यहाँ पर भी इधर एक और इधर यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, बोलिए यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और हीट आपकी लिबरेट आउट हो रही है। और जब ये रिएक्शन होती है, और जब ये रिएक्शन होती है, और जब ये रिएक्शन होती है, तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे खास बात क्या है, ये रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बहुत विग्रसली होती है। विग्रसली मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हो, बहुत फास्ट हो, ठीक है, जिसको हम मतलब ऐसे हम सोचे कि अभी टाइम लेगा। जैसे कभी आपने देखा हो, जैसे आप चीनी है, ठीक है, आप क्या करो, चीनी को पानी में घोलो, ठंडा पानी रखो, बिल्कुल फ्रिज वाला चिल्ड पानी रखो, बताओ मिक्स होगी, बताओ मिक्स होगी, मैम टाइम लगेगा। बट अगर यही गर्म पानी के अंदर मैम बहुत फास्ट हो जाएगी, कुछ वैसा ही, तब मैं बोलूँगी कि विग्रेसली वो चीज़ हो पा रही है। यही मेरा मतलब यहाँ पर वेरी फास्ट रिएक्शन और विग्रेसली से था। सेकंड मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी, इसीलिए क्या है, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर ये हीट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर देंगे तो इसके अंदर वाटर भी तो है। अगर आप टेम्परेचर दोगे तो इसके अंदर वाटर भी तो है, तो देखो क्या होगा, वाटर बॉयल कर जाएगा और स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर बॉयल कर जाएगा और स्टीम के अंदर क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। और फिर क्या होगी, ये स्टीम निकलने की कोशिश करेगी, क्या करेगी, निकलने की कोशिश भी करेगी, ठीक है। उसके अंदर फॉर्म पहले तो उसके अंदर बनेगी, पहले तो उसके अंदर फॉर्म होगी, इधर आइए, सबसे पहले उसके अंदर फॉर्म होगी, फिर उसके बाद वो निकलने की भी कोशिश करेगी। हीट का स्वभाव है ऊपर चले जाना, हीट का स्वभाव यहाँ पे जो वाटर वेपर्स जो बनी है स्टीम की वजह से, वो क्या कर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो एक तरीके की कौन साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हिसिंग साउंड। कौन सी प्रोड्यूस करेंगे, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। कैसी साउंड प्रोड्यूस करेंगे, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मैं 1 मिनट पानी पी रही हूँ, आप लोग देख के चेक कर लीजिए कि डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लीजिए, डाउट आ रहा है मन में तो पूछ लीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग बोलिए। नहीं आ रहा, चले, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, अब ये जो जब आपने इसको क्या कर दिया, पेंट कर दिया, किसको पेंट कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जहां मैं लिख रही हूँ वहीं पर ध्यान दें, जहां मैं लिख रही हूँ वहीं पर ध्यान दें। ये आपने क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस पर पेंट कर दिया। बट स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे पेंट करते थे गंदी सी दिखती थी दीवार, क्या दिखती थी, गंदी सी। पेंट हुआ नया, क्या बात कर रहे हो शर्मा जी, अरे राम, ये तो नहीं अच्छी दिख रही है आपके, ये तो नहीं अच्छी दिख रही बिल्कुल भी। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इसको पेंट करते थे, ठीक है, तो वो इतनी सी अच्छी नहीं दिखाई देती थी। फिर बाद में कुछ समय बाद वो बहुत सुंदर दिखती थी, बहुत सुंदर दिखती थी। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब इसको हम दीवार पे लगा के छोड़ देते थे, तो क्या हो जाता था, गैसेस तो हर जगह हैं, तो इसके साथ एग्जैक्टली बेसिकली कौन सी स्पेशल गैस है, प्लीज नोट डाउन करिए, CO2 रिएक्ट करती थी। कौन रिएक्ट करती थी, CO2 रिएक्ट करती थी। कौन रिएक्ट करती थी, CO2 रिएक्ट करती थी। और CO2 रिएक्ट करके आपको देती थी कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए और वाटर, प्लस वाटर, मतलब वाटर तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बट मुझे बताना था कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब वाटर तो ऑब्वियसली एवापोरेट हो जाएगा समय के साथ साथ, बट कैल्शियम कार्बोनेट दीवार पे रह गया। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी की वजह से आपको दीवार चमकीली सुंदर दिखाई देती है। कह रहे हाँ, तो अब लग रही है भाई साहब शादी वाला घर, अब लग रहा है दीपावली वाला घर। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। यही चीज़ मैंने आपको थोड़ा हेडिंग्स में लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिससे आपकी नोट्स अच्छे बन पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट वॉश एंड लाइम वॉश। इसी को आप वाइट वॉश भी कहते हैं, लाइम वॉश भी कहते हैं। मतलब जब हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ना दीवार पे इस तरीके से ऐसे वाइट वॉश कर देते हैं, उसी के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैंने बता ही दिया था कि कैल्शियम हमने ऑक्साइड लिया था, इसको रिएक्ट किया था वाटर से, तो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था। इसका दूसरा नाम किसी को याद आ रहा है, कोई दूसरा नाम किसी को याद आ रहा है, कॉमन नेम, सोचिए, याद कराऊं। पानी है, पानी कहाँ होता है, लेक में होता है, लेक लाइन।
पानी कहाँ होता है, स्लेक्स में होता है, तो इसका नाम होता है बेटा स्लेक टाइम। नहीं मुझे पता है लेक्चर में आज पहली बार सीख रहे हैं इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, बट याद हो जाएगा, ठीक है। हीट लिबरेट आउट हो गई, ठीक है। जब 2 से 3 दिन हो जाते हैं, आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉश, आपने पेंट करके छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए, फिर क्या होगा, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गेट्स रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा कहाँ से, एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट पे। किस पे हो जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट पे, और साथ में वाटर क्या हो जाएगा, और बाद में जाके ये वाटर क्या कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, एवापोरेट कर जाएगा, एवापोरेशन वैसा हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना है, इसी की वजह से जो आपकी वॉल्स हैं ये शाइनी फिनिश दिखाएंगी, बहुत सुंदर दिखाई देंगी, साफ सुथरी दिखाई देंगी, सिर्फ उसका कारण यही है। और मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन जो इसके नेम्स हैं बेसिकली, अभी कैल्शियम कार्बोनेट की, वैसे तो मैंने ये बता ही दिया था कि लाइम स्टोन होते हैं, बट कॉमनली इसको हम मार्बल भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं, और चॉक भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं मैम, याद कर लीजिए एक बार के लिए, मार्बल भी कहते हैं, लाइम स्टोन भी कहते हैं, और चॉक भी कहते हैं। तीनों में से कोई भी नाम ले लो, तीनों ही चलेगा, बट ज़्यादा फैमिलियर मैं बोलूँगी कि आप लाइम स्टोन से रखिएगा। किससे रखिएगा, लाइम स्टोन से रखिएगा। किससे रखिएगा, लाइम स्टोन से रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, चले, बोलिए चले, ये वाली बात समझ में आई, चलो ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में मैंने अभी आपसे बात करी, ठीक है, उसका नाम क्या था, मैंने आपको क्या बताया मैम, ये मैम कैल्शियम कार्बोनेट है। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा मैम, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है बेटा। इसके मैम कॉमन नेम मैंने भी अभी याद करे हैं, इसको मार्बल भी कहते हैं, वेरी गुड बेटा, इसको मार्बल भी कहते हैं मैम, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, ये लाइम स्टोन भी कहते हैं। और यही मार्बल या यही लाइम स्टोन आपको, ये जो आपके एग शेल्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम बन रखा है, ये जो एग शेल्स होते हैं इनके अंदर भी मिलते हैं। रीज़न इसका रीज़न है, देखो जो इसके अंदर आपको पता होगा, ठीक है, इसके अंदर तो आपको पता है कि आपके पास ये है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने जो एग्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहते हैं, हम सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर हमें प्रोटेक्ट करना है किसी चीज़ को, प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसके आउटर कवरिंग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हाँ या ना। और ये जो आउटर कवरिंग आपकी बनी है, ये किससे मिलकर बन रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट से। हार्ड सब्सटेंस में आता है ये, इसीलिए मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख रखा है कि जो आपके एग शेल्स होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बन रखे होते हैं। मैं बोर्ड पे देख पा रही हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, लाइए, ठीक है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बन रखे होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट, बोलिए, चले, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समरी, क्योंकि मैम इतना सब कुछ पढ़ लिया है, मैं भूल जाऊंगी एज यूजुअल, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे चीज़ें दिमाग में याद नहीं रहती हैं। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, लुक मेरी तरफ देखिए, आप इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए, क्या स्टार्ट किया, आज डिस्कस करते हैं। मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बताया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बेटा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। और इसका एग्जांपल मैम ने कैसे लिया था, मैम ने मुझे ये बताया, जब H2 गैस और O2 गैस आपस में कंबाइन करते हैं तो H2O बनता है। देख लीजिए यहाँ पर 2 रिएक्टेंट थे और एक सिंगल प्रोडक्ट बना। सेम मैम ने मुझे ये समझाने की कोशिश भी करी कि मैग्नीशियम जो था वो ऑक्साइड से, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता था तब MgO बन जाता था। वो भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, वो भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। फिर मैम ने मुझे नई नई चीज़ों से फैमिलियर कराया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइम हियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइम वाटर हियर, ठीक है, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैल्शियम, सॉरी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइम स्टोन, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइम स्टोन। अब मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पर लिखते चल रही हूँ और आपको अपनी कॉपी के अंदर इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना है। सो व्हाट हमने क्या क्या डिस्कस किया है, आओ हमने डिस्कस किया है सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कोई ए हो सकता है, कोई बी हो सकता है, कोई सी हो सकता है, पर बनेगा कोई एक ही, बनेगा कोई एक ही। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यहाँ टाइम मत गवाइए क्योंकि ये समरी चल रही है, ये समरी चल रही है, तो इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ कॉमन नेम लेकर आई थी, कॉमन नेम में आइए यहाँ पर लिखिए जल्दी से। एक लाइम वाटर बात, एक लाइम की बात करिए, दूसरा लाइम वाटर के बारे में बात कर लीजिए। किसके बारे में? लाइम वाटर के बारे में बात कर लीजिए। एंड जो तीसरा था वो बात करिए आप लाइम स्टोन के बारे में। क्या अब इनके बारे में डिफरेंस आप बता पाएंगे? क्या अब इनके बारे में आप डिफरेंस बता पाएंगे? क्या अब इनके बारे में डिफरेंस आप बता पाएंगे? क्या अब इनके बारे में बता पाएंगे? मैम लाइम के बारे में बात करो तो इट्स अ कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स अ कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स अ कैल्शियम ऑक्साइड। मैम लाइम वाटर के बारे में बात करेंगे तो इट्स अ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इट्स अ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मैम लाइम स्टोन के बारे में बात करेंगे तो इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बताइए 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 बताइए। और अगर ऐसा है तो कुछ कुछ रिएक्शंस की बात कर दें, कुछ कुछ रिएक्शंस की बात कर लें। जब भी हमारे पास लाइम होता है मतलब CaO होता है, CaO होता है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और प्लस प्लस बहुत सारी हीट को क्या कर देगा? लिबरेट आउट कर देगा। हीट को क्या कर देगा? लिबरेट आउट कर देगा। हीट को क्या कर देगा? लिबरेट आउट कर देगा। इसीलिए इट्स अ टाइप ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए ये एक तरीके की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी तरीके के ये क्या है? एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या ये एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस मैम, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि दो रिएक्टर मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में अगर आती है तो बोलिए यस और नो, बताइए यस और नो। ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ? एटमॉस्फेयर से CO2 चुरा लेता है। बेसिकली ये CO2 से क्या कर लेता है? रिएक्ट करता है। तो कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ रिएक्ट करो, और मेरे साथ रिएक्ट करोगी तो क्या बनाओगी? CaCO3। क्या बनाओगी? CaCO3। क्या बनाओगी? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही साथ वाटर वेपर को क्या कर देगा? वाटर वेपर को क्या कर देगा? रिलीज आउट कर देगा। वाटर वेपर को क्या कर देगा? रिलीज आउट कर देगा। वाटर वेपर क्या कर देगा? रिलीज आउट कर देगा। बताइए, जो पढ़ा है क्या वो समरी के फॉर्म में आपके पास आ पाया या नहीं? जो पढ़ा है क्या वो समरी के फॉर्म में आ पाया या नहीं आ पाया? बोलिए बोलिए, बताइए 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 बताइए, बोलिए बोलिए, बोलते चलिए आप सभी लोग। अगर ऐसा है तो लाइए, एक क्वेश्चन तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है। एक PYQ तो आप सभी लोग ट्राई कर ही सकते हैं, एक PYQ तो ट्राई कर ही सकते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या लिख रखा है। मैम क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ? विद विग्रसली। पहले तो आप सोचेंगे विग्रसली का मतलब क्या है, विद विग्रसली मतलब क्या होता है? सोचिए, विद विग्रसली मतलब क्या होता है? विद विग्रसली मतलब होता है वेरी वेरी फास्ट। विद विग्रेसी मतलब होता है वेरी फास्ट। विद विग्रेसली मतलब होता है वेरी फास्ट। विद वाटर टू प्रोड्यूस अ स्लेक लाइम। मैम स्लेक लाइम क्या था? स्लेक लाइम क्या था? मैं भूल गया। लेक, लेक मतलब पानी, पानी मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलकर क्या बन रखा होगा? CaOH का होल टाइप। This is the slaked lime here. This is the slaked lime here. This reaction can be classified into। अब ये रिएक्शन किस किस में आ सकती है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, कोई इसी में मत बता दीजिएगा, ठीक है? ये ऑप्शंस नहीं है, आपको ये पढ़ने हैं, आपको डिसाइड करना है कि A and B और 3 and C। अरे किसी ने मन में ऊपर देख के ही बोल दिया मैम A या मैम D या मैम C। ध्यान से देखो ऑप्शंस जहाँ लिख रखा है, क्योंकि कभी कभी हम ना पढ़ते नहीं हैं बोर्ड के अंदर ये सब चीज़ें भी, हम बहुत टेंशन में होते हैं, तो इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। आइए, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ट्रू।
बिल्कुल, दोनों मिलकर एक बनाया, बात खत्म हो गई। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? हाँ, हीट लिबरेट आउट होती है, इसीलिए तो बुडन वाला स्टेप यूज करते हैं। बताइए, इसीलिए तो बुडन वाला स्टेप यूज करते हैं। बोलिए, मतलब ये भी सही है। दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो हम हीट देते थे, क्या हमने कहीं पर भी हीट दी? क्या हमने कहीं पर भी हीट दी? क्या आंसर है डेफिनेटली नहीं, तो ये तो है फॉल्स। एंड डी इज ऑक्सीडेशन, अभी के लिए पढ़ा ही नहीं है तो डेफिनेटली वो तो नहीं ही होगा। चलो, तो इसका मतलब ये कि हमारे लिए ए एंड बी सही है, हमारे लिए ए एंड बी सही है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। और जितने बच्चों ने भी पहली बार में सोचते ही इसका आंसर फर्स्ट दिया था, आप अपने लिए ताली बजाइए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं प्लीज़ अपने लिए क्लैप करिए, क्योंकि सिंसियरिटी आपको ऐसे ही मेंटेन करके चलनी है। आपको सिंसियरिटी ऐसे ही मेंटेन करके चलनी है। आया समझ में? डाउट लाइए, बताइए डाउट। जब ये क्लास अगर एंड हो जाए तो आपको नीचे डाउट लिखने का फिर भी मौका मिलेगा, तब भी आप पूछ सकते हैं, टेंशन कोई बात नहीं है। दूसरा, यहां पर आइए, मुझे एक चीज समझानी थी, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग। देयर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो। अभी तक मैंने जबकि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी 3-4 एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, बट अभी हमारे एनसीईआरटी के अंदर और कुछ इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको अभी के लिए रटने पड़ेंगे ये, कि जैसे जब भी हम कभी कोल को बंद करते, कोल क्या होता है बेटा? कार्बन होता है, कार्बन की एक फॉर्म होती है जिसको कोल कहा जाता है। आप अपनी एसएसटी के अंदर इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, 7th-8th में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। मतलब जब हम किसी कोल को बंद करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 एक तरह की गैस है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये गैस थी मैम, ये सॉलिड थी, और ये मैम एक गैस थी, ठीक है। ये एक सॉलिड थी, वो भी एक गैस थी, उसके बाद भी एक गैस थी। दिस इज द बर्निंग ऑफ कोल, और आपको ये लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा, लंबे समय तक आपको याद रखना पड़ेगा। दिस ऑल आर द, और मतलब एग्जाम्पल्स है एडिशन, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, शायद ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर विथ फ्रॉम H2 एंड O2, ठीक है। और ये यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करके रखी है। ये रिएक्शन दोबारा से बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तीसरी आप अपनी साइड से ऐड कर सकते हैं मैग्नीशियम वाली रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम वाली रिएक्शन ये खुद से ऐड कर लीजिए अगर कहीं पर मेंशन नहीं है तो, ठीक है। बैलेंस भी कर दीजिए, बैलेंस भी कर दीजिए, बैलेंस भी कर दीजिए, बैलेंस भी कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ये वाला बच्चे सभी लोग क्वेश्चन इसको ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। प्लीज ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब इन सभी में से आप वो बताइए। ये PYQ है बेटा आपके CBSE 2025 and let me tell you one thing, I'm adding this right now 2026 में भी इससे एक क्वेश्चन मिलेगा, 2026 में भी इससे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें से बतानी है कि इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है। आ जाइए, ध्यान दीजिए बोर्ड के ऊपर। क्या मैंने आपसे अब तक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात करी? क्या मैंने आपसे अब तक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात करी? वैसे ये अभी है नहीं, AGBR अभी इसमें आगे आएगा। क्वेश्चन मैं थोड़ा आगे ले आई हूँ, बताइए, पर बात करी ये तो नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कोल, यस, बर्निंग ऑफ कोल में हमने अभी पढ़ा भी कि जब भी कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये बना लेगा CO2, देन हमारे पास यही ऑप्शन क्या मिलता है? करेक्ट मिलता है। बाकी अभी हमने पढ़े भी नहीं है, बाकी हम अभी सीखेंगे भी कि डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ तक कि बर्निंग ऑफ मीथेन भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती है। बोलिए बोलिए, यस और नो, यस और नो, यस और नो, बताइए बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन में आप देख लीजिए किस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। पहले तो एग्जामिनर को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने पूरी रिएक्शन आपको लिख के ही दे दी है, ठीक है। बस वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी एक्स ढूंढिए, अपनी एक्स ढूंढिए, ढूंढिए अपनी उनकी एक्स। चलिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या एक्स मिलेगा इस रिएक्शन में? बताइए क्या मिलेगा,
मैम ये तो वही रिएक्शन है जो मुझे कुछ 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 याद आ रही है। वेरी गुड, जो तुम्हें कुछ कुछ याद आ रही है, ठीक है, ओके, कुछ कुछ याद आ रही है, ये शायद मैंने अभी तक नहीं बताई है, मैं अभी बता भी देती हूँ इसको। पहले एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, जिस तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आपको वहाँ पर ये एक पॉइंट करके ऐड करके आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे स्टार बना के लिख देती। दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो कैल्शियम ये बना था ना, आपको याद आ रहा होगा, सेकेंड, यस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपके पास रिएक्शन दी थी CO2 ने, और आपके पास बन गया था CaCO3 प्लस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यही रिएक्शन कुछ हुई थी, यही कुछ रिएक्शन हुई थी, ये याद है सभी लोगों को। अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ वी हीट दिस कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो क्या होगा इस रिएक्शन को अगर हम हीट करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट थ्योरी से सीखेंगे, कुछ कुछ PYQ से भी सीखने वाले हैं। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को कभी भी हीट अप करेंगे, हीट का मैंने उस टाइम आपको बता भी दिया था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैंने आपको कहा था कि थर्मल का सिंबल है, ये थर्म का सिंबल है, थर्म मतलब होता है बेटा हीट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट विल फॉर्म CaO प्लस CO2, मतलब जब कभी कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाता है, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम क्या है बेटा, लाइम है, क्विक लाइम कह लो आप, ठीक है। बोलिए, अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए, अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए, अब ये क्वेश्चन ट्राई करिए। डेफिनेटली जब सम आपने अभी पढ़ा ही नहीं है तो छोड़ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं पढ़ रखा है, आई नो बहुत सारे बच्चों ने अभी नहीं पढ़ रखा, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होंगे, ये तो मैं श्योरिटी, ये इस बात की तो मुझे गारंटी है, ठीक है। व्हाट अबाउट द लाइमस्टोन एंड द क्विक लाइम, दोनों के अंदर खेला होवे, इन्हीं के अंदर खेला होवे, तो लाओ लिख लो ना यार, इतना सोचना ही नहीं, लाइमस्टोन तो है ही यही, मतलब लाइमस्टोन तो है ही, तो ये तो नहीं होगा। कॉमन सेंस ऑन इट्स पीक, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। बोलिए, कैसा मजा आ रहा है, क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। मैं वही क्वेश्चंस यहाँ के इसमें लेकर आई हूँ स्लाइड के अंदर, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, मुझे 100% श्योर है। तो किसी ना किसी फॉर्म में उसको एडअप करके लेके आओ, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर उसको एडअप करके लेके आओ। चलिए, एक जो जरूरी बात, सभी लोग स्टार मार्क करें कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसके बाद प्लीज़ 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 NCERT रीड करें। मैम क्यों करें NCERT रीड, नहीं करने वाले हम। अगर आप NCERT रीड नहीं करोगे तो कभी आपने देख रखा होगा जब आप बोर्ड्स लिखते हो तो बोर्ड्स के अंदर ना आपको एक दिक्कत होती है, यार टीचर नंबर काट लिया, हम तो बहुत लिखे थे, हमने तो मतलब पे सारे फाड़ दिए थे, इतने लिखे थे, है कि नहीं। ये आपको ऐसा लगता है, आपके मार्क्स क्यों काटे गए, इसका रीज़न है क्यों, जब आप ऐसी वर्डिंग्स यूज़ करिए जब भी आप लिखें, आंसर को ऐसे लिखें, जब भी आप वर्डिंग्स यूज़ करें जो कि NCERT की वर्डिंग्स हो, क्या हो बेटा, NCERT की वर्डिंग्स हो, ठीक है। और मैं आपको बताऊं NCERT की वर्डिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी होगा जब आप NCERT को रीड करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको फैमिलियर तो होना पड़ेगा, फैमिलियर तो होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि NCERT रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर इसको पढ़ूंगी तो मैं उससे फैमिलियर हो जाऊंगी, फैमिलियर हो जाऊंगी तो मैं उससे अच्छे नोट्स अपनी कॉपी में बनाऊंगी। सबसे अच्छी बात, नॉलेज बढ़ेगी, NCERT पढ़ने का तरीका आएगा, क्योंकि 11th 12th के अंदर NCERT ही पढ़नी पड़ेगी। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, यू कांट से दिस के नहीं मैं NCERT नहीं पढ़ूंगी, नोट से नहीं होता बेटा, आपको NCERT रीडिंग आनी ही चाहिए, आपको NCERT रीडिंग आनी ही चाहिए। बोलिए बोलिए, ठीक है। एक ये मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे मुझसे नीचे वहाँ पर रिक्वेस्ट किए थे कि मैम प्लीज़ मुझे इतना बता दीजिए कि मान लीजिए अगर मेरे मन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मेरे मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ नोट नहीं कर पाती हूँ या मैं स्लो लिखती हूँ, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को प्यारे प्यारे मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, इवन उसके अंदर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं, ठीक है, तो टेंशन की कोई बात है ही नहीं, ठीक है, डन। चलो
नया अध्याय शुरू करते हैं जीवन में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तक जो हमने सीखा है उसको 2 मिनट के लिए जरा सुनेंगे ध्यान से। मैम आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन से शुरुआत करी थी, आपने मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, कुछ कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए, कुछ मोटिवेशंस भी लेकर आए, बीच में लाइट भी चली गई, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो अब जो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, अब इसके बाद ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा उसमें कुछ अभी पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा खासा ये लेक्चर है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अब तक अगर आपने पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि नोट्स आपको बनाते हुए ही चलना है। नोट्स के लिए आप यू कांट बी लाइक दिस कि नहीं बाद में बना लूँगा या कल बना लूँगा या इनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाए या उनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, नहीं, अपने खुद के बनाए, अपने खुद के बनाए, ठीक है। सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी हियर, प्लीज वेलकम प्लीज ताली बजाते हुए, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? मैं आपको सिर्फ अब बताने के लिए सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ, इट्स अ रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट्स अ रिवर्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैम रिवर्स तो कुछ ऐसा बताया था मैम, देख लीजिए a प्लस बी अगर कर रहे थे तो y मिल रहा था, इसका मतलब रिवर्स करना है तो y कर को a प्लस बी। इसका मतलब मैं तो समझ गया कि जब आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, जब आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक हो जाना चीज़ों का। क्या हो जाना बेटा? ब्रेक हो जाना, ठीक है। ब्रेक होने पर, ठीक है, when one reactant decompose to, ठीक है, ये गलत है पर यहाँ कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ब्रेक टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब जब एक रिएक्टेंट टूटेगा और उससे 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो ऐसी रिएक्शन कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बताइए क्या कहते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका रिप्रेजेंटेशन सीख लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे क्या रखा है, अब मैंने आपके सामने एक NaCl, एक सेकंड मेरा पेन नहीं चल रहा है इसके ऊपर, कैसे नहीं चल रहा है? इधर आइए, चलिए चल जाएगा ये वाला, वेरी गुड। आपने क्या रखा है? NaCl ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? NaCl ले रखा है। मैंने इसको कैसे भी करके, अब कैसे करेंगे ये बात की बात है, कैसे करेंगे ये बात की बात है, बट कैसे भी करके इसको तोड़ दिया Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर, Na प्लस Cl माइनस के अंदर, Na प्लस Cl माइनस के अंदर। और अगर आप देखो तो मैम यहाँ एक रिएक्टेंट है, मैम यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्टेंट है और यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, इसीलिए ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इसीलिए ये एक तरीके की डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ए बी 2 लोग थे भाई, कैसे थे? भाई, हम दोनों साथ, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह दोनों हो गए अलग अलग। भाई तुम कहाँ, भाई तुम कहाँ, भाई हम कहाँ, भाई तुम कहाँ, ठीक है, मतलब दोनों हो गए अलग अलग। दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बोलिए, दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव द एग्जाम्पल हियर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट लेट्स हमको एक बार दोबारा सीखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था अभी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग बेटा लाइम स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइम स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। जब कभी हम इसको हीटअप कर देते हैं, या इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब लाइम के अंदर, और साथ में एक गैस रिलीज आउट हो जाती है जिसका नाम है CO2। एक गैस रिलीज आउट हो जाती है, इसका नाम है क्या? CO2। ये हमने शायद अभी बात करी भी थी कुछ देर पहले से, बस ये एक समरी टाइप में आपके लिए पॉइंट्स चल रहे हैं। जैसे क्विक लाइम जो है इज़ यूज इन द सीमेंट मेकिंग, जो आपका क्विक लाइम है इसको सीमेंट मेकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया भी था अभी। बोलिए, जो पीछे मैंने समझाया आया या नहीं आया? डाउट आ रहा है क्या? अगर आपके मन में डाउट है तो बोलिए, अगर आपके मन में डाउट है तो बोलिए, बताइए। नहीं आ रहा है? चलो आइए यहाँ पर, अगर डाउट आ भी जाए कोई बात नहीं है। चैप्टर जब अभी ये वाला जब ख़त्म हो जाए, नीचे कमेंट है, प्लीज़ करिए कमेंट। मैं पढ़ना चाहती हूँ कि आप सभी को कहाँ डाउट आ रहा है। यहाँ पर आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि किसी का बॉन्ड आप कैसे तोड़ सकते हैं, ये कुछ वैसा ही है कि 2 लोगों को कैसे अलग किया जा सकता है।
याद आ रहा है कुछ कुछ, है कि नहीं? हम यही तो कर रहे थे, दो ए बी भाई भाई अच्छे से चैन में थे, हम गए, हमने कहा नहीं नहीं हम तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। तो ये परफॉर्म करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। दो चीज़ों को आपको अलग करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। या मैं बोलूँ कि एक रिएक्टेंट के 50 हिस्से करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। और ये आप हीट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, और यहाँ तक कि आप लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। आप हीट के फॉर्म में भी, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी, एंड इवन लाइट के फॉर्म में भी। बोलिए, आप ये किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। मैम हीट के फॉर्म में? हाँ हाँ, हीट के फॉर्म में, हीट एनर्जी है। ये सारे ही मैंने जो लिख रखे हैं ये सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं। आपको हीट के फॉर्म में मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, एंड इवन लाइट के फॉर्म में भी। अगर हम एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हम हीट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? हीट यूज कर रहे हैं। बताओ, हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? और अगर ऐसी हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या दिए हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है। क्या प्रोवाइड करी है? बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, बात की बात है, बट हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? एंड द लास्ट, कि अगर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करनी ही है तो क्यों ना उसको एनर्जी दो, बट इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। लाइट, यस। कैसे करेंगे, ये बात की बात, बट ये 3 तरीके हैं। और अगर लाइट के फॉर्म में आप तोड़ते हैं, लाइट की वजह से तोड़ पाते हैं, तो ऐसे डिकम्पोजिशन कहा जाता है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो टर्म इज रिलेटेड टू द लाइट, फोटो टर्म इज रिलेटेड टू द लाइट। मैम हम भूल जाएंगे, जब भी फोटो खिंचवाने जाते हो तो लाइटें लग जाती हैं। जैसे मेरी यहाँ पे अभी के लिए ये एक जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ स्टूडियो के अंदर, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो यहाँ पे सारी लाइटिंग्स हैं। सेम विद यू, अगर फोटो खिंचवाने जाते हैं तो लाइटिंग आती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। बोलिए, डाउट आ रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि ओवरऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करने के 3 तरीके हो सकते हैं। मतलब मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, बट एनर्जी कैसे भी प्रोवाइड करी जा सकती है, हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इवन लाइट के फॉर्म में ऑल्सो। और अगर हीट के फॉर्म में मैं प्रोवाइड करूंगी तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एंड इन लास्ट मुझे लगता है कि आपको कोई भी शुरुआत करने के लिए शायद आप खुद से शुरुआत कर सकते हैं, बट उसको कंटिन्यू करने के लिए यू नीड मोटिवेशन ऑलवेज। आप सभी को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बस मुझे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी से चाहिए गोल, कि आपका गोल क्या है, आपका रीज़न क्या है। एक गोल, दूसरा आप मुझे बताएंगे कि आपका रीज़न क्या है। ये दोनों ही चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि मैम हम ये इतना पढ़ रहे हैं, हमारा अल्टीमेटली गोल क्या है और इसका रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपके पास गोल होगा और रीज़न होगा तब करने में चीज़ें ज़्यादा मज़ा आएगी। बोलिए, क्योंकि आज इस मूवमेंट पर हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर ये कैसे मुझे हेल्प करने वाली हैं, कैसे मेरे गोल को अचीव करेंगी, ये सारी चीज़ें आप अपने क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू भैया। डेफिनेटली नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपने यहाँ तक देखा मुझे और मेरी हर एक लाइन को आपने क्लियरली समझा, बट मज़ा तब आएगा जब आपके मार्क्स आएंगे, जब आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आपको मेहनत करनी है अपने हर एक चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। डाउट आता जाए
प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। मैं आपके फीडबैक, आपके डाउट, सारी ही चीज़ों को लेने वाली हूँ। और अगर आपको लग रहा है मैम ये PYQs मुझसे नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ आप मुझे वो PYQs बता सकते हैं। आप मुझे उस बेसिकली आप ईयर मेंशन कर सकते हैं, मैं वो PYQs आपको यहाँ पर बोर्ड पे आके कराने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर दिस। और कंटिन्यू आपको बता दूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होगी, हाथ पैर पीछे नहीं लेने हैं। साइंस का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करोगे तो ही जीवन के अंदर आपको आगे भी मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, सो फॉर दैट फॉर टुडे गाइस एंड बाय, होप यू आर डूइंग गुड, बाय बाय।